नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम TGT PGT सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में हमारा अगला लेक्चर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड किए थे, उनमें हम पढ़ रहे थे कि उसके मॉडिफिकेशन हम पढ़ लिए थे, हमने जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, सेल के टाइप पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के टाइप। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करवा दिए थे। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के टाइप कितने हैं, वो हमने बता दिए थे आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो चलिए उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं हम। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपको यानी कि बायोलॉजी अच्छे से समझना है तो आपको लेक्चर को सीक्वेंस वाइज लीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ, ठीक है। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसी पूरी श्रृंखला को हम अंत तक ले जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के यानी यूकैरियोटिक सेल के टाइप हमने चीज़ें बता दी, कौन से, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसे हमने इसको पहले बता दिया था। और चलिए हम एक बार फिर देख ले रहे हैं। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल क्या होती है? इट इज फाइंड इन प्लांट्स, ठीक है। बट ये भी यूकैरियोटिक टाइप की है। और दूसरी कौन सी है? एनिमल सेल, इट इज फाइंड इन एनिमल। देखिए दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। बशर्ते क्या है, ये प्लांट्स में पाई जा रही है वो अलग है, एनिमल में पाई जा रही है अलग है। तो इसको हम देखते हैं इनमें दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि किस कारण से यूकैरियोटिक सेल्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, तो हम देखते हैं, ठीक है। इनमें अंतर हम देख लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस between plant cell and एनिमल सेल, ठीक है। चलो हम एक टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसमें ये हो रही हमारी, ये प्लांट सेल हो गई और ये हमारा हो गया इधर एनिमल सेल, ठीक है। देखो प्लांट सेल, इट इज प्रेजेंट ओनली प्लांट, इट इज प्रेजेंट ओनली एनिमल और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट, यानी कि ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। अब ये सेल वॉल का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? इस सेल वॉल का सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो प्लाज्मा में हमारा जो सेल होती है, वो सेल के चारों ओर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बट प्लांट सेल का सिस्टम क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर एक अदर लेयर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो इसमें क्या होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और इसमें सेल वॉल एब्सेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं,
प्लास्टिड प्रेजेंट्स इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, इसमें प्लास्टिड क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, प्लास्टिड का हिंदी मतलब होता है लवक। क्या मतलब होता है, लवक। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीगोप्लास्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, और सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। ये क्या होते हैं, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। अब देखिए ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये तो हो गया डिफरेंस। अब देखते हैं प्लास्टिड और सेंट्रियोल, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेली है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली, यानी कि कोशिका के अंगक या ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनको हम देख लें, और ये कितने होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको देख लेना ये कितने होते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, फिर देखते हैं ये सेल ऑर्गेनेली कितने होते हैं, प्लांट सेल के कौन से होते हैं और एनिमल सेल के कौन से होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं। ठीक है, these are the organs of cell which participate in the whole vital activities of cell, like metabolism। ठीक है, these are found in साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म इज अ gel like structure which is surrounded by cell membrane। कैसा होता है, the 90% parts the mostly part of cytoplasm is made by water and other components include ions, carbohydrate, प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए ये आयंस होंगे, ये हमारे सोडियम के भी हो सकते हैं, पोटेशियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आयंस हमारे इतने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा रफ कर ले रहे हैं, स्पेस बना के फिर आगे देखते हैं। ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल,
ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 प्लास्टिड। नंबर 3 राइबोसोम। नंबर 4 लाइसोसोम्स। गोल्गी बॉडी। सेंट्रियोल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। लाइसोसोम। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्हीं ऑर्गेनेल से एक ऑर्गेनेल्स क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखो पहले हम इसके बारे में आपको जनरल ओवरव्यू दे दें। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स या सेल का अंग है या कोशिकांग है जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। अब इसको कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो इसी में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनर्जी उसमें जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलिए हम देखते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे कैसे काम करता है और ये क्या होता है। पहले हम इसके बारे में क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड्स लाइक structure which is found in cytoplasm at first time Altman saw the mitochondria in 1894. After some time, यानी कि आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। अब कुछ समय बाद कितनी? वो 1894 है, वो 1897 थे, यानी कि अबाउट 1897। फ्लेमिंग told these thread-like structures फिलिया।
ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले 1894 ईस्वी में जो आल्टमान नामक हमारे साइंटिस्ट थे, आल्टमान ने सबसे पहले क्या किया था, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। बट कुछ समय बाद यानी कि 1897 ईस्वी में, 97-98 ईस्वी में, यही 2 सन थी। और उसमें अब सन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता, पर 97-98 आपको किताबों में किसी न किसी में 97 किसी में 98 मिल जाएगी। ठीक है। तो फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या बोल दिया, इसको फीलिया बोल दिया गया। क्या बोल दिया, फीलिया कह दिया। किसको कह दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। बट इसका अभी माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया कह जरूर रहे हैं, अभी इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं पड़ा हुआ है ना। फिर एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा टोल्ड्स दिस स्ट्रक्चर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, तो वो किसने दिया था, सी बेंडा ने। किसने दिया था, सी बेंडा ने। तो आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो आल्टमान नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, आल्टमान नामक साइंटिस्ट ने की थी। और फिर इसको फीलिया नाम दिया था, वो फ्लेमिंग ने दिया था, और सी बेंडा ने इसको क्या नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ठीक है। ये सब इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती कैसी है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। कैसी, थ्रेड मतलब एक धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है। The means of mitochondria, the mitochondria is, यानी कि माइटोस का मतलब होता है थ्रेड्स और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। ठीक है। इसको हम किसी बुक में ग्रेन्यूल्स भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ग्रेन्यूल्स भी मिल जाएगा। ठीक है। ये इसकी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये पूरी यानी इसका ये डिस्कवरी बैकग्राउंड हो गया। अब हम देखते हैं आगे जो इसकी स्ट्रक्चर हो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इट इज थ्रेड लाइक structure which is covered by dual membrane। डुअल मेम्ब्रेन में आपकी कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। देयर आर सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स present, finger like structure present in the mitochondria,
there are finger like structure present in the mitochondria that called as cristae, which formed by the invagination of inner wall of mitochondria. A rounded structure present on the cristae that called as ऑक्सीसोम्स। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पेस बना ले रहे हैं। यानी कि जो क्रिस्टी के ऊपर कुछ जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीसोम का काम क्या होता है, ऑक्सीसोम्स participate in the oxidation or respiratory reaction in the mitochondria ठीक है, ऑक्सीसोम का क्या होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीसोम्स हैं, ये ऑक्सीसोम्स हमारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं there are some gel-like structure present in mitochondria that known as मैट्रिक्स। क्या हम बोल देते हैं, मैट्रिक्स, which is covered by dual membrane of mitochondria, चलो हम डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर इन सभी स्ट्रक्चर को वन बाई वन करके देखेंगे। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये मेरी क्या हो गई, देखो ये डुअल है, मैं डबल बना रहा हूँ इसको क्योंकि ये क्या है, ये डुअल मेम्ब्रेन है। कैसे है, ये डुअल मेम्ब्रेन है। इसके इन्वेजिनेशन से क्या बनेगा हमारा, क्रिस्टी या इनफोल्डिंग से। ठीक है, ये अंदर की ओर क्या हो जाएगी, ये फोल्ड होगी तो क्या बना देगी,
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई इसकी। ये हमारी क्या हो गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे क्या है, इन पे क्या है, कुछ ये हमारी स्ट्रक्चर है, ये इनको हम क्या कह रहे हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, इनको हम कह रहे हैं ऑक्सीसोम। और इसी में वो एंजाइम हैं जो क्या करते हैं, इसमें जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। और बाकी ये सब क्या है, ये सब इसका ये मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैंने ब्लू कलर से जो किया है ये सब क्या है, ये इसका मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी है, इनर आउटर वॉल, आउटर मेम्ब्रेन। ये कैसी है हमारी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी कला, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला। और इसी के इन्वेजिनेशन से या इनफोल्डिंग से क्या बन रहा है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। और एक क्रिस्टी के ऊपर देखिए राउंडेड स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, इन्हीं ऑक्सीसोम्स में वो एंजाइम है जिनसे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन प्रोसेस होती है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है ना। ये हो गए हमारे ऑक्सीसोम्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।